हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन समाकलन, जिसकी एक्सरसाइज है 7.5 और पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया कि इंटीग्रेशन करना है 1/x इंटू में x की पावर n+1 dx। तो इसका हमें करना है समाकलन। तो देखिए बहुत ही आसान समाकलन है। तो करते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 1/x इंटू x की पावर n+1 और ये है dx, यानी हमें इसका करना है समाकलन। तो समाकलन करना है, इस समाकलन करने से पहले इसको थोड़ा सा इजी वे में कर लेंगे, यानी हम इसमें क्या करेंगे, x की पावर n-1 यानी x की पावर n-1 से गुणा कर देंगे और x की पावर n-1 से भाग कर देंगे अपने पास से, और ये वाला x आपका ऐसे ही रहेगा, x की पावर n+1 dx। ये हो गया। भाई आप लोग जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। x की पावर n-1 ये देखो यहाँ पे देखे, ये आधार समान है, ये आधार समान है, इसकी घात 1 इसकी घात -1 जुड़ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, x की पावर n रह जाएगा। तो x की पावर n हो गया, ब्रैकेट में x की पावर n+1 ये हो जाएगा dx। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसे मान लेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि x की पावर n-1 है, x की पावर n है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे लेट x की पावर n को हम मान लेंगे t और फिर डिफरेंशियल कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। x की पावर n का n पहले आ जाएगा, x की पावर n-1 हो जाएगा, x का dx अपॉन dt होगा, अपॉन का dt आपका इधर पहुंच जाएगा, t का 1 हो जाएगा। बात क्लियर। तो अब हमें चाहिए x की पावर n-1 dx, तो इस n को फालतू है, इसको इधर ले जाओ, x की पावर n-1 dx बराबर dt बटे कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, यानी x की पावर n-1 dx की जगह कहां रख देंगे, dt अपॉन n रख देंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इजिकल टू इंटीग्रेशन x की पावर इतने की जगह मैं क्या रख दूंगा, dt अपॉन n। तो dt अपॉन n रख दिया। अब हमने क्या करा था, x की पावर n को t मान लिया, तो ये t हो गया और ये कितना हो गया, t+1 हो जाएगा। ठीक, तो अब 1/n बाहर आ जाएगा, 1/n समाकलन 1/t ब्रैकेट में t+1 हो गया इंटू dt। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, समीकरण नंबर 1, यानी 1/n इजिकल टू 1/n इंटीग्रेशन 1/t t+1, और ये क्या है, i के बराबर है, यानी i चल रहा है, इंटीग्रेशन चल रहा है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, लेट फिर से पुनः माना, क्या मानेंगे, 1/t t+1, इसको क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे, किसमें, आंशिक भिन्नों में। तो आंशिक भिन्नों में कैसे तोड़ते हैं, अब तक बताया था हमने, a/t हो जाएगा और प्लस b/t+1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, a/t और b/t+1 हो गया, दोनों में एलसीएम लेंगे, t+1 इजिकल टू, जब एलसीएम लेंगे t+1 तो यहां a की इंटू हो जाएगी t+1 से, प्लस b इंटू टी, इनसे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 इजिकल टू a ब्रैकेट में t+1 प्लस bt, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, यहां पर यदि if t+1 इजिकल टू 0, तो t इजिकल टू क्या हो गया, -1 रखने पर रखेंगे कहां, समीकरण 2 में रखेंगे। जब t बराबर -1 रखेंगे तो 1 इजिकल टू, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, -1 + 1 0, और यहां कितना हो जाएगा, माइनस का b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। ठीक, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ जाएगी। अब क्या करेंगे,
इफ t इज इक्वल टू 0, जब t इज इक्वल टू 0 रखने पर कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जब t 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहां कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a 0 प्लस 1 यानी कि 1, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ जाएगी। कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू -1 हो गई। अब देखें ये है मान, आप कहां रखेंगे, आपने माना क्या था, तो हमने माना था यानी कि अब देखो ये क्या है 1/n दे रखा है साथ में समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 की बात है तो हम एक पहले तो हम क्या कहते हैं माना जो उसमें देखो 1/t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है a/t प्लस b/t प्लस 1, तो हम क्या करेंगे 1/t प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/t प्लस b की वैल्यू कितनी -1, तो यहां कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस का 1t प्लस 1। अब हमें क्या करना है, देखो हमें तो इंटीग्रेशन करना है, लेकिन हमें तो इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहां पे हम क्या करते हैं 1/n लिख लेते हैं और इसका समाकलन कर देते हैं 1/t इंटू t प्लस 1 dt। तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/n ही रहेगा, ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt। तो 1/n इंटीग्रेशन 1/t t प्लस 1 dt ऐसे ही रहा 1/n, 1/t का कितना हो जाएगा log t माइनस 1/t प्लस 1 का log t प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c, और ये 1/n पूरे के इनटू में है तो पूरे के इनटू के लिए बड़ी ब्रैकेट लगा दी, तो 1/n आपका ये है, log का नियम लगा दो log t बटे t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c हो गया 1/n log, भाई t हमने किसे माना था, तो देखो t हमने किसे माना, ये रहा x की पावर n को, तो यहां पर क्या आ जाएगा x की पावर n बटे x की पावर n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। किसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो हमने करा क्या क्या देख ली, समझ लीजिए 1/x x की पावर n प्लस 1 dx था, तो हमने क्या करा सबसे पहले x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दी, x की पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दिया, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक से हो तो यहाँ कितना हो गया x की पावर n हो गया, तो हमने क्या करा t मान लिया, x की पावर n को डिफरेंशियल कर दिया रिस्पेक्ट t, कितना आ गया, आ गया। अब हमने ये मान लगा दिया, आपको क्या मिल गया 1/n 1/t t प्लस 1 dt इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करा हमने आंशिक भिन्नों तोड़ लिया, माना इतने पार्ट को करेंगे हम क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो 1/t t प्लस 1, तो a/t हो गया प्लस b/t प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, कितना a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड कर जो आपने मानी है इसमें लगा देंगे, लेकिन हमें समाकलन करना है इसका, तो हमने क्या करा 1/n इंटीग्रेशन 1/t t प्लस 1। अब इतना भाग किसके बराबर, ये रहा, तो ये भाग ये आ गया 1/n ये आ गया, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया 1/t का log t माइनस का log t प्लस 1, log का नियम लगा दोगे log a माइनस log b होता है log a/b, लगा दिए 1/n ये रहा, t की वैल्यू लगा दी x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। क्वेश्चन 17 कह रहा है यानी समाकलन करना है आपको, तो सॉल्यूशन में लिख लिया पहले cos x अपॉन 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x dx। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट माना, क्या माना हमने साइन x को t मान लो, साइन x को मान लिया t, इसका क्या करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो साइन x का कितना हो जाएगा अवकलन cos x हो जाएगा dx हो जाएगा
क्योंकि dx कट अपॉन dt हो गया, t का 1 हो गया, dt को उधर ले गए तो cos x dx, यानी इतने पार्ट की जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे। तो देखें इंटीग्रेशन यहां कितना आ गया, cos x ds की जगह पर dt, और यहां हो गया 1 अपॉन 1 माइनस टी, और यहां कितना हो गया 2 माइनस टी। ये आपका समाकलन हो गया, आपको करना है, यानी समाकलन 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी हो गया। अब इसको हल करेंगे आंशिक भिन्नों से, तो क्या करेंगे, माना कि 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए 1 माइनस टी प्लस बी 2 माइनस टी। तो जब दोनों में एलसीएम फाइंड करेंगे 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, एलसीएम फाइंड कर लिया 1 माइनस टी 2 माइनस टी, तो ए से इसकी इंटू हो जाएगी 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि जो आपको इक्वेशन मिलेगी, तो इक्वेशन मिलेगी 1 इज इक्वल टू ए 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहां से क्या करेंगे, इफ 2 माइनस टी इज इक्वल टू 0, तो माइनस टी इज इक्वल टू 2 को इस साइड लेके जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, टी इज इक्वल टू 2 रखने पर कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 इज इक्वल टू, तो टी इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 0, ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा, बी 1 माइनस 2, तो 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का बी हो जाएगा, यानी बी इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक, फिर इफ 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0, 1 को साइड लेके जाएंगे, माइनस टी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, टी बराबर 1 रखने पर, तो टी बराबर 1 रखने पर, तो टी बराबर जब 1 रखेंगे, 1 इज इक्वल टू ए, तो 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 2 0 हो जाएगा ये टर्म, तो यहां से कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो हमने क्या माना था, तो देखें 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी, यही माना था। ए की वो बी की वैल्यू पुट कर देंगे, 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी की वैल्यू कितनी, माइनस 1, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1, यानी माइनस लगा दिया 1 अपॉन 2 माइनस टी। अब क्या करना है, दोनों का हमें करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इंटू डी टी, तो इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी डी टी प्लस माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी इंटू डी टी। जब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखें, यानी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू, तो 1 अपॉन 1 माइनस टी का हो जाएगा लॉग टी, 1 माइनस टी, और इसका दोबारा करेंगे डिफरेंशियल, तो 1 का 0 हो गया कांस्टेंट, और टी का कितना हो जाएगा, -1, तो -1 मैंने यहां लिख दिया। ठीक, अब देखिए माइनस ये रहा, इसका हो जाएगा लॉग 2 माइनस टी, 2 माइनस टी प्लस कांस्टेंट सी, और 2 माइनस टी का दोबारा करेंगे, 2 कांस्टेंट हो गया, टी का कितना हो गया, -1, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, इज इक्वल टू, यहां लगा देंगे लॉग की प्रॉपर्टी, यानी इंटीग्रेशन 1 अपॉन
1 माइनस टी 2 माइनस टी डी टी ये है। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस कांस्टेंट सी लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी होता है लॉग ए अपॉन बी। अब लॉग ए अपॉन बी हो गया, यानी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी डी टी। तो यहां पर लगा देंगे टी की वैल्यू, लॉग 2 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमने क्या मानी है, देखो टी हमने क्या माना है, ये रहा साइन एक्स, टी हमने क्या माना है, साइन एक्स माना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग 2 साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो इसमें क्या करा हमने, एक cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 2 माइनस साइन दिया हुआ है, तो हमने क्या करा, साइन x को t मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि हम करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो साइन x का तो cos x हो गया और x का दोबारा करेंगे कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt, क्योंकि देखो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसका वन होता है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का वन होगा, लेकिन यहां कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो t के रिस्पेक्ट में t का वन हो जाएगा, लेकिन x का जो करेंगे dx अपॉन dt करेंगे और अपॉन वाला dt आपका इस साइड आ जाएगा। तो ये हो गया cos x dx इज इक्वल टू dt। तो अब वैल्यू पुट कर दो, cos x dx की जगह पे dt आ गया, यहां 1 माइनस टी 2 माइनस टी हो गया। अब इसको तोड़ लेंगे आंशिक भिन्नों पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। एलसीएम फाइंड करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखा है, t की वैल्यू 2 रखने पर, तो जब इक्वेशन में t की वैल्यू 2 रखेंगे 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो b 1 माइनस 2 ये आ गया, यानी b की वैल्यू फाइंड हो गई, कितनी हो गई, -1। फिर क्या करेंगे, 1 माइनस टी को 0 रखेंगे, तो t इज इक्वल टू 1 रखने पर तो यहां कितना हो गया, a की वैल्यू 1 फाइंड हो गई। a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। दोनों की वैल्यू फाइंड करने के बाद जो आपने माना था वहां पे रख देंगे 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। आंशिक भिन्नों माना था ना, तो अब इसमें a और b की वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, दोनों का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। समाकलन 1 अपॉन, अब यहाँ पे 1 अपॉन टी है, यानी 1 अपॉन 1 माइनस टी। अगर यहाँ पे 1 अपॉन टी माइनस 1 होता तो लॉग टी माइनस 1 आता, लेकिन यहाँ 1 माइनस टी है, तो 1 माइनस टी की वजह से लॉग टी तो रहा, लेकिन इसका जो दोबारा करोगे तो डिफरेंशियल होगा। 1 क्या है, कांस्टेंट, उसका 0 हो गया, लेकिन ये माइनस टी है, तो माइनस टी का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 हो गया, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में, लेकिन माइनस है तो माइनस आ गया, तो ये माइनस का हो गया। सेम कंडीशन यहां भी माइनस हो गई, तो इसी वजह से ये प्लस हो गया, प्लस कांस्टेंट सी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग ए बटे लॉग बी, टी की वैल्यू पुट कर दी, साइन एक्स 2 माइनस साइन हो गया, 1 माइनस साइन हो गया, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया, 7 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब